हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज मैं मिथुन राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या हालचाल उनका रहने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, इसका पूर्ण विवरण लेकर के आया हूँ। मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, करियर व्यवसाय का हाल क्या रहेगा, प्रेम संबंध, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसे रहेंगे, ये सब कुछ मैं आज बताऊंगा। और साथ ही कुछ लकी पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, जैसे आपके लिए नवंबर के महीने का लकी नंबर क्या है, लकी रंग कौन सा है, यदि कुछ बड़ा काम करना है, महत्वपूर्ण काम करना है तो किस दिन करें, यह सब कुछ मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। कार्यक्रम के अंत में मैं एक विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसे अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन की समस्याओं का बेहतर समाधान पा सकते हैं। तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बतला दूं, यह राशिफल उन सभी के लिए है जिनका मिथुन से किसी भी प्रकार का संबंध है। चाहे नाम से आपका राशि क्यों न मिथुन आता हो, चाहे जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ से आपकी राशि मिथुन सिद्ध होती हो, या चंद्र राशि आपकी मिथुन हो, किसी भी प्रकार से आप मिथुन से जुड़े हैं, मिथुन लग्न ही आपका क्यों न हो, तो यह राशिफल आपके लिए बहुत उपयुक्त होने वाला है। क्योंकि इस राशिफल का अध्ययन इसी एंगल से किया गया है कि चाहे जिस प्रकार से आप मिथुन हो, आपकी ही राशि की बात हो। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के संदर्भों में इसलिए क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया यदि आपकी रहेगी तो जीवन आनंदमय व्यतीत होने वाला है। नवंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर बीतने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य का जो स्वामी ग्रह है वह है आपका शनि, और शनि की स्थिति केंद्र में है, दशम भाव में। यह बहुत अच्छी स्थिति लेकर के आएगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उत्तरोत्तर आप स्वास्थ्य के प्रति सजग भी होते हुए दिखेंगे। जिन जातकों को लंबी बीमारी है या फिर इंडोक्राइन रिलेटेड डिजीजेज हैं, उनको थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यानी ऐसी बीमारियां जो कि लंबी चलने वाली हैं, उनके जीवन में भी स्वास्थ्य की स्थिरता बनती हुई दिखेगी। एक बात को लेकर के जरूर मैं सचेत करूंगा आपको कि ब्लड प्रेशर यदि आपका है तो इस महीने सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल और बुध की युति आपके छठे भाव में रोग के घर में है। तो बुध वक्री हैं और मंगल वहां पर बैठ करके थोड़ा स्वास्थ्य जनित विकार देगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो रक्त संबंधी विकार जितने भी हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वैसे जातक, वैसे लोग मिथुन राशि वाले नवंबर के महीने में थोड़ी सावधानी बरत लेंगे। बाकी स्वास्थ्य इस महीने आपका ओवरऑल फिट रहने वाला है। और अब बात कर लें मिथुन राशि के लिए धन की बात। धन दो प्रकार का, एक डेली इनकम से कमाया जाने वाला धन यानी कि लाभ, और दूसरा है संचित धन। तो लाभ की स्थिति का स्वामी ग्रह है मेष का स्वामी ग्रह मंगल, और मंगल छठे भाव में, ऋण के भाव में चला गया है, तो आय प्रभावित होने वाला है। इस महीने इनकम में थोड़ी गिरावट आएगी। जो लोग प्रमोशन की अपेक्षा कर रहे थे, इंक्रीमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, बोनस की अपेक्षा कर रहे थे, उन्हें थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। डेली इनकम में भी थोड़ी गिरावट होगी। तो इस प्रकार आपको आमदनी के प्रति बहुत सचेत रहना है। नौकरी बदलनी नहीं है, स्विच नहीं करना है, और बने रहना है एज इट इज, क्योंकि आगे चल कर के चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। पैतृक संपत्ति का विकास होगा, संचित धन बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी यथावत रहेगी। थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, विशेष नुकसान की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आनंद की बात है, धन की अभिवृद्धि होगी। आमदनी थोड़ा सा रुक रहा है, आमदनी अगले महीने ठीक हो जाएगी। और अब बात करियर और व्यवसाय की। जो लोग माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कोयले का काम है, पत्थर का काम है, बालू का काम है, ऐसे लोगों को नवंबर के महीने में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। शनि का दशम भाव में बैठना यह संकेत करता है कि जो यांत्रिक गतिविधियों से आमदनी करने वाले लोग हैं, जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जिनका काम गुड्स कैरिज का है, ट्रांसपोर्टेशन का है,
उनके लिए भी बड़ा सुंदर प्रकल्प बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, शनि उनके लिए भी अच्छा है जिनका वाणी से व्यापार होता है, जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवाइस देने वाले हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके भी जीवन में व्यावसायिक उन्नति करियर में बड़ा अच्छा दिख रहा है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि भारी मशीनों का भी तो कारक ग्रह शनि है। भारी मशीनों से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और जिनकी फैक्ट्री चल रही है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिनका अब तक सेल रुका हुआ था, उनके लिए भी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। सावधानी बरतनी है तो कमीशन एजेंट्स को, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को और स्टॉक मार्केट के लोगों को। नवंबर के महीने में बुध वक्री रहने वाला है, और यह वक्री बुध मंगल के साथ में युद्ध होगा तो बाजार हिचकोले लेगा। होशियार रहिएगा और बड़े निवेश से बचिएगा जरूर। तो करियर और व्यवसाय की दृष्टि में नवंबर का महीना बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। आपको बहुत ध्यान देना है। जो बिजनेसमैन हैं, जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए उन्नत स्थिति रहेगी। और अब बात आपके संबंधों की, चाहे वह प्रेम संबंध हो, विवाह और वैवाहिक जीवन का संबंध हो, या आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदारों का संबंध। यह महीना फ्रूटफुल रहेगा। बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा। विशेषतया मातृपक्ष से बहुत सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल दिख रहा है। निजी जीवन में आपके बहुत आनंद की स्थिति बनी रहेगी। विवाह और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जिनके विवाह की बातें हो रही हैं, उनके लिए भी नवंबर का महीना अच्छा दिख रहा है। तो सब मिला जुला करके यदि हम एक निर्णय पर आए तो मिथुन राशि के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ की बात कहें तो यह उन्नत रहने वाला है। और अब बात भाग्य की, अध्यात्म की, धार्मिक उन्नति की। भाग्य का साथ इस महीने रहस्यात्मक ढंग से आपको मिलेगा। आकस्मिक सफलताएं दिलाएगा भाग्य। भाग्य का पूर्ण साथ और सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है नवंबर के महीने में। धार्मिक रुचि थोड़ी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन यह सेल्फ सेंटर्ड धार्मिक अभिव्यक्ति होगी। यह आत्मिक उन्नति नहीं, भौतिक उन्नति की बात कही जा रही है। यानी यज्ञ अनुष्ठान आप जो कराएंगे वह अपने धन की वृद्धि के लिए, नौकरी पाने के लिए, ऐसे विषयों के लिए। रोजमर्रा के पूजा से आपका मन भागने वाला है। अपने इष्ट के प्रति आपका समर्पण डिगने वाला है। तो नवंबर का महीना आध्यात्मिक उन्नति का नहीं, भौतिक उन्नति का है। भाग्य के प्रति आप बहुत सतर्क हैं और भाग्य आपको बहुत आगे ले जाने के लिए तत्पर है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्राएं खूब होंगी नवंबर के महीने में, और ये यात्राएं फ्रूटफुल भी होने वाली हैं। यात्राओं की बात चली तो एक बात बता दें कि नवंबर के महीने में दूर देश से कोई बिजनेस का प्लान भी ट्रैवल करके आने वाला है। तो बहुत सुंदर समय है भाग्य और अध्यात्म को लेकर के नवंबर का महीना मिथुन राशि के। और अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स में कलर की बात करें तो हल्का हरा रंग और लेमन येलो, ये कलर आपके लिए नवंबर के महीने में लकी सिद्ध होगा। 5 नंबर और 6 नंबर मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाले हैं। बुधवार का दिन बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तनाव है, विवाद है, तो आप भगवान गणेश जी की आराधना करिए, जीवन में आनंद आ जाएगा। संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र है एक, पढ़ने में 2 से 4 मिनट लगता है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। यह स्तोत्र है। इसका पूरा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। इसका पाठ आप पूरे नवंबर के महीने करिए और भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। जो ग्रीन ग्रास होता है, हरा दूर्वा घास, वह चढ़ाइए गणेश जी को। इससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और इनकम में जो समस्या हमने बताई है वह हल हो जाएगा।
दर्शकों, मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे यहाँ उपलब्ध रहता हूँ, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और यदि मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे कल पुनः, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।